हेलो स्टूडेंट, कलाम बीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं डिजिटल सम की, आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमारा जो सवाल मैंने होमवर्क में दिया था, तो प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो देख लेते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका डीएस निकालने जाता हूँ तो इसका डीएस हमारा क्या बनेगा, 3 और 2 5 गुणा, यहाँ बन रहा होगा 4 5 और 1 6 माइनस 7 और 2 9 काट देता हूँ। यहाँ पर बच्चों क्या बन रहा होगा 2, भाग का निशान 3 और 2 5 बराबर x माइनस 100 का डीएस क्या होगा प्यारे बच्चों 1। अब मैंने प्यारे बच्चों बताया था कि सबसे पहले भाग होगी, तो भाग करने के लिए यहाँ पे हमारा 5 बन रहा है हर में। अगर 5 हमारा हर में बनता है तो हम किसकी गुणा कर लेते थे, 2 की। अगर मैं 2 की यहाँ गुणा करूंगा तो 2 की गुणा हमारी यहाँ भी होगी। तो इसका मतलब जो हमारा 5 गुणा 2 होगा, इसका जो हमारा डीएस होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा 1। अगर इसका डीएस 1 है तो यहाँ पे हमारे 2 की गुणा हमने कर दी। अब हम इस क्वेश्चन का डीएस कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6 पंजे 30, 30 का डीएस 3 माइनस 2 दूनी 4 बराबर x माइनस 1। अब इसे सोल्व करने जाऊंगा तो बच्चों इधर आके ये जुड़ जाएगा, तो बनाएगा 4 माइनस 4 बराबर x, और 4 से 4 कटा तो x बराबर क्या आया प्यारे बच्चों 0। अब प्यारे बच्चों, हमारा जो डीएस आया इस सवाल का वो 0 आया है। तो मैंने बताया था कि हम 9 को क्या पढ़ लेते हैं 0, तो हम 0 को क्या पढ़ लेंगे 9। मतलब अगर किसी संख्या का डीएस या किसी क्वेश्चन का डीएस 0 आता है तो प्यारे बच्चों उसका डीएस हम क्या मान लेंगे 9 मान लेंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका डीएस 9 आ रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों मैं इस ऑप्शन पे ध्यान दूं तो ये हम इसका डीएस बनेगा 7 और 2 काट लेता हूं, 4 3 7 और 1 8। तो प्यारे बच्चों इसका जो डीएस बनेगा 8 बनेगा। इसमें 9 काट लेता हूं, 3 और 3 6 और 3 9। तो इसका डीएस प्यारे बच्चों 9 बनेगा। इसे देखते हैं 6 4 10 4 14 15 16 और 1 17। तो 17 का डीएस क्या बनेगा प्यारे बच्चों 8। अगर इसे देख लेता हूं तो 8 और 1 9 काट लेता हूं, तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7। तो प्यारे बच्चों इसका डीएस क्या बना 7 बना। तो प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका आंसर 9 होगा। तो 9 किसका डीएस है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा सी होगा। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे सी ही कमेंट किया है। तो प्यारे बच्चों आशा कर रहा हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए चलते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा अगला सवाल है, अगर मैं इस क्वेश्चन का डीएस निकालता हूँ तो यहाँ हमारा बनेगा 3 और 4 7 भागा, यहाँ बनेगा 4 3 7 और 1 8 प्लस 7 4 11 11 और 1 12 का बनेगा डीएस 3, और यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 6 और 2 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। जो परसेंट का निशान होता है प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि परसेंट का निशान हम छोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये बनेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो हर बन रहा है वो 8 बन रहा है। अगर मैंने बताया था कि जब हमारा हर में 8 बनता है तो हम अंश में भी किसकी गुणा कर देंगे 8 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 7 गुणा 8 बटे 8 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों यहाँ बनेगा 7 अट्ठे 56 56 मतलब 11 और 11 मतलब 2। तो प्यारे बच्चों इसका डीएस 2 बनेगा, और 8 के 24 मतलब 6, इसका डीएस बनेगा हमारा 6, और इसे जब जोड़ेंगे तो इसका डीएस हमारा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसका डीएस हमारा 8 होगा। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ ध्यान देता हूँ तो ये बनेगा 6 4 10 8 18 और 2 20, और 20 का डीएस हमारा प्यारे बच्चों क्या बनेगा 2। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ बनेगा 6 और 6 12 12 और 2 14 14 और 2 16, इसका डीएस प्यारे बच्चों क्या बनेगा 7। 6 5 11 11 और 3 14 और 2 16, इसका डीएस भी प्यारे बच्चों क्या बनेगा 7। इसका डीएस 6 4 10 5 15 और 2 17 17 का मतलब 8। तो प्यारे बच्चों ऐसा आंसर हमारा सही होगा जिसका डीएस 8 होगा। तो वो हमारा कौन सा आंसर होगा 1। तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके मुझसे पूछा था सर अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो तो कैसे हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ कि मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन क्लास के लिए, कोई कक्षा 6 7 के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक,
तो कक्षा 6-7 के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल कंपटीशन क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ। और कंपटीशन क्लास में कोई भी एग्ज़ाम हमारा ऐसा नहीं होता जिसमें हमारे पास ऑप्शन ना हो। कुछ बच्चों का मेरे पास ये भी कमेंट आया है कि अगर दो संख्याओं के डीएस समान आ जाए, जैसे कि यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, अगर ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाता कि डीएस यहाँ 8 और मिल जाता, तो प्यारे बच्चों उसके लिए हम अभी आने वाले चीज़ों में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओ माय गॉड कॉन्सेप्ट या इकाई काम कॉन्सेप्ट या अंतिम 2 अंक कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास डीएस 2 आ जाए तो उनमें से कोई ना कोई सा नियम हमारा लग जाता है और उससे हम अपना आंसर निकाल लेते हैं कि आखिर उनमें से आंसर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों चिंता मत कीजिए, आपको धीरे धीरे चीज़ें सब पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल थोड़ा सा सब्र रख के चीज़ें पढ़ते रहिए। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये क्वेश्चन हमारा फोर्स के एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये एक सवाल काफ़ी लेंथी सवाल है। आप खुद सोचिए अगर बिना डीएस के मैं इस क्वेश्चन को करने जाता हूँ तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम हमारा लेगा। तो प्यारे बच्चों लगाइए डीएस और इसमें बहुत आसान हमारा बनेगा। देखते हैं कि इसमें हम डीएस कैसे लगाते हैं। तो यहाँ हमारा प्यारे बच्चों क्या बनेगा, √1 प्लस। अब यहाँ प्यारे बच्चों हमारा जो डीएस बनेगा 9 बनेगा, यहाँ 9 काट देता हूँ, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ डीएस 9 काट देता हूँ 2 बनेगा और यहाँ प्यारे बच्चों क्या बनेगा 3 बनेगा। अब इसकी अगर मैं गुणा करता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 नम 14। अगर प्यारे बच्चों 1 प्लस 54 का डीएस बनाता हूँ तो क्या बनेगा 9 बनेगा। अब यहाँ √रूट बन रहा होगा 9 10 1 मतलब 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो हमारा डीएस आया वो 1 आया। तो प्यारे बच्चों अगर मैं √1 का वर्गमूल निकालने जाता हूँ तो प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है, चाहे वर्गमूल निकाल लो, इसका घनमूल निकाल लो, चाहे वर्ग कर दो, घन कर दो या कितनी भी पावर कर लो, हमारा संख्या नहीं बदलती। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ऐसा ऑप्शन देखता हूँ जिसका डीएस 1 है तो वो कौन सा होगा। तो यहाँ काट देता हूँ 8 और 1 9 कटा के क्या बना 5। यहाँ काटेंगे तो 8 और 1 9 काट देता हूँ, यहाँ बनेगा 4 3 7। यहाँ 8 और 1 9 काट देता हूँ, प्यारे बच्चों क्या बना 9। अगर यहाँ देखते हैं तो 8 और 1 9 काट देता हूँ, 7 3 10 10 मतलब 1। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। काफ़ी चीज़ें हमारा बहुत बड़े बड़े सवाल इससे बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे इसे अपनाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा सवाल मैंने कल की क्लास में भी कराया था। ये एक सवाल हमारा सर्वसम्मिका बीजगणितीय सर्वसम्मिका पर आधारित है, लेकिन हमें दिक्कत कहाँ हो जाती है कि हमारे ऐसा नंबर भी बन सकता है जिसका वर्ग करने में भी मुझे टाइम लग जाए या हम पहचान ही नहीं पाते कि एक सर्वसम्मिका है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी डीएस लगाते हैं और अपना आंसर हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका डीएस निकालिए। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, 9 काट देता हूँ, 3 और 2 5 बनेगा। और प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट और परसेंट आता है तो उसका डीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ 9 काट देता हूँ, 3 और 2 5 बनेगा, प्लस यहाँ 7 बनेगा, गुणा 5 और 2 7 बनेगा, माइनस 4 और 1 5 और गुणा बनेगा प्यारे बच्चों 9 काट देता हूँ, 3 और 2 5। अब अगर इसमें आगे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये बनेगा 5 पंजे 25 को मैं अगर दोबारा जोड़ता हूँ तो बनेगा 7 प्लस 7 7 49 49 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 4 13 मतलब 4 माइनस 5 पंजे 25 मतलब क्या बनेगा प्यारे बच्चों 7। 7 से 7 काट देता हूँ तो इस पूरे क्वेश्चन का जो डीएस आया वो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आया 4। अगर इस पूरे क्वेश्चन का डीएस 4 है तो ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसका डीएस भी क्या होगा 4 होगा। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा मिलेगा तो 9 काट देता हूँ, 7 और 2 9 काट देता हूँ, 8 3 11 मतलब 2, 9 काट देता हूँ, 6 3 9 काट देता हूँ, 8 6 14 मतलब 5, 9 काट देता हूँ, 6 3 9 काट देता हूँ तो यहाँ बनेगा 9 4 13 मतलब 4। अब 9 काट दिया यहाँ पे प्यारे बच्चों तो यहाँ बनेगा 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 7 26, 26 मतलब 8। तो प्यारे बच्चों इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा जिसका डीएस 4 है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर सी। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, काफ़ी टाइम हमारा इसमें कम भी लग रहा है। तो प्यारे बच्चों
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए इस चीज़ों का और डीएस निकालना। जो बच्चा ज़्यादा से कम टाइम में डीएस निकाल पाएगा वही उसी की स्पीड काफ़ी अच्छी बनेगी। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल हमसे पूछा गया था हमारा जो यूपी मंडी का एग्ज़ाम हुआ था अभी फिलहाल 2019 में, तो उसमें ये सवाल हमारा आया था। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सवाल को देखूं तो शायद मुझे लगता है हर कोई बच्चा इसे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लगने वाला है, तो वहाँ हम इसे छोड़ देंगे, तो इसलिए हमें छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चनों में डीएस लगाना सिखा रहा हूँ। हमारा कितना भी कैलकुलेशन का बड़ा सवाल हो उसमें हम डीएस लगा सकते हैं। अगर मैं डीएस लगा सकते हैं तो किस प्रकार लगाएंगे? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा सवाल है तो देख लेते हैं इस सवाल को। तो यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 7 5 12 12 और 3 15 15 5 20 20 7 27 और 3 30। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या बना 30, और अगर मैं 30 का डीएस बनाऊँ तो क्या बनेगा 3। यहाँ 5 4 9 काट देता हूँ तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा 5 प्लस 3 6 और 1 7 गुणा 8 और 6 14 मतलब 5 माइनस 7 5 12 12 और 1 13 13 मतलब 4 गुणा, तो यहाँ 9 काट देता हूँ 4 और 2 6 बराबर, तो यहाँ पे आ रहे बच्चों 4 गुणा x। तो इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था कि अगर बटे में 5 आता है तो हम गुणा किसकी कर देते हैं प्यारे बच्चों 2 की। अगर मैं 2 की गुणा करता हूँ तो यहाँ से हमारा डीएस जो बनेगा वो 3 दूनी 6 प्लस 7 पंजे 35 मतलब 8 माइनस 6 चौक 24 मतलब 6 बराबर क्या बन रहा होगा 4 गुणा x। तो अगर इसे सोल्व करना चाहता हूँ 6 से 6 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो 8 बटे 4 बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि अगर बटे में यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कटता भी है तो हम काटेंगे नहीं, जो हमारा नियम है उसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसलिए हम गुणा किसकी कर देंगे प्यारे बच्चों 7 की। तो 7 की गुणा करने पर इसका कोई मतलब बचेगा नहीं, तो ये बचेगा 8 7 56। 56 को अगर मैं जोड़ूंगा 6 5 11 मतलब 2। तो ऐसा इस क्वेश्चन का जो हमारा डीएस आया प्यारे बच्चों को क्या आया 2 आया। अगर मैं अपने ऑप्शन पे ध्यान दूँ तो देख लेते हैं इनका डीएस क्या होगा। तो इसका डीएस प्यारे बच्चों 5 3 8 और 1 9 काट देता हूँ, क्या बना यहाँ से 3 6 2 8 और 1 9 काट देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या बना 4 9 काट देता हूँ 5 और 3 8 और 1 9 काट देता हूँ प्यारे बच्चों, इसका यहाँ क्या बना 2 6 और 3 9 काट देता हूँ, तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या बना 3। तो ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका डीएस क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। और वो कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1295.3। तो प्यारे बच्चों, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा फोर्स के सीआरपीएफ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को निकालता हूँ तो यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 4 और 4 8 8 और 3 11 11 मतलब प्यारे बच्चों क्या बनेगा 2 गुणा 5 और 4 9 काट देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बनेगा 6 यहाँ 9 काट देता हूँ 7 2 9 काट देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बनेगा 8 प्लस 20% का मतलब प्यारे बच्चों क्या बनेगा 2 गुणा 5 या 15 मतलब प्यारे बच्चों क्या बनेगा 6। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये बनेगा 6 दूनी 12 मतलब 3 माइनस 8 प्लस 6 दूनी 12 मतलब 3। तो 3 से 3 कटा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो डीएस आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अब मैंने बताया था कि जब भी डीएस माइनस में आता है तो हम उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों 10 जोड़ देते हैं। अगर मैं इसमें 10 जोड़ता हूं तो इस प्यारे बच्चों इसका जो डीएस आएगा वो क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से डीएस निकालता हूं तो ये बनेगा 3 और 3 6 और 6 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा माइनस का 2। अब यहाँ जो डीएस आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अगर डीएस माइनस में आता है तो मैंने बताया हुआ है कि इसमें क्या जोड़ देते हैं 10 जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो डीएस बनेगा वो क्या बन रहा होगा 8 बन रहा होगा। मतलब ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसका डीएस 8 होगा। तो प्यारे बच्चों, देख लेते हैं हमारा ऑप्शन। तो 8 और 1 9 काट देता हूँ, 4 3 7 2 9 काट देता हूँ, इसका डीएस 1 बनेगा। 9 काट दिया 7 2 9 काट दिया 3 3 6 और 1 7, इसका डीएस प्यारे बच्चों 7 बनेगा। 6 3 9 काट दिया 7 5 12 12
और 2 14 मतलब 5 बनेगा इसका डीएस, और 9 काट देता हूँ, 8 और 1 9 काट देता हूँ, 3 3 6 और 2 प्यारे बच्चों क्या बनेगा इसका डीएस 8। तो हमारा ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसका डीएस 8 आ रहा होगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी ने अभी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को आप देखिए, जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों इन चीज़ों को करते रहिए ताकि अपना अभ्यास होता चले, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमारा सवाल है, ये सवाल हमारा IBPS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन को मैं करने जाता हूँ तो आप खुद सोच सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे इस क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो आइए हम DS से जानते हैं कि आखिर इसका आंसर हम 10 सेकंड में कैसे पता करें। तो प्यारे बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ तो ये 5 4 9 बनेगा, 3 और 1 4 बन रहा होगा। इसका मतलब यहाँ का डीएस 4 बन रहा है। अगर इसे देखो 6 3 9 कटा तो 7 5 12 12 और 7 19 और 1 20, मतलब यहाँ डीएस बनेगा 2। तो यहाँ बनेगा 2 3 और 1 4 गुणा 8 और 1 9 काट देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ बनेगा 1 गुणा 5 2 7 और 1 8 प्लस 6 और 1 7 5 12 मतलब 3 गुणा 9 काट देता हूँ, 3 2 5 और 1 6 प्लस 4 और 1 5 5 का बच्चों क्या होता है 125, और 125 को मैं इसे जोड़ देता हूँ 5 2 7 और 1 8 माइनस 5 और 9 काट देता हूँ, 1 का वर्ग मतलब क्या बनेगा प्यारा बच्चों 1। मतलब अगर अब इस क्वेश्चन को करने में कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ हमारा 4 बन रहा है, अब यहाँ 4 है तो हम गुणा किसकी कर देंगे प्यारे बच्चों 7 की। अब इसका तो कोई मतलब हमारे पास बचा नहीं, फिर बनेगा 7 दूनी 14 मतलब 5 प्लस 4 का 4, यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 4 का 4 4 8 32 मतलब 5 प्लस 6 के 18 मतलब 9 प्लस 8 और माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों तो ये बन रहा होगा 5 और 5 10 10 और 9 19 19 और 8 27 27 को अगर मैं लिखूंगा 9 माइनस 1 बराबर प्यारे बच्चों क्या बन रहा होगा 8। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो डीएस बना वो प्यारे बच्चों 8 है। अगर इस क्वेश्चन का डीएस 8 है तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं किसका डीएस 8 होगा। तो 7 और 2 9 काट देता हूँ, फिर बनेगा प्यारे बच्चों 8 2 10 10 और 8 18 18 और 6 24 24 मतलब 6। यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों की ये बनेगा कि 4 और 2 6 6 और 3 5 और 4 फिलहाल काट देते हैं तो 3 और 2 5 5 और 2 7 7 4 11 मतलब 2। यहाँ देख लेते हैं 6 और 3 9 काट देता हूँ प्यारे बच्चों तो 8 और 2 10 10 और 4 14 मतलब 5। यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों 8 और 1 9 काट देता हूँ 5 4 9 काट देता हूँ तो बनेगा 6 और 2 8। तो प्यारे बच्चों ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसके अंकों का योग क्या रहा होगा 8। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ए होगा। तो चलिए आइए चलते हैं आज की क्लास का आखिरी सवाल जो आपके लिए होमवर्क है। प्यारे बच्चों देखो एक बात ध्यान रखकर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मुझे कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल जो कि आपको होमवर्क में करना है। तो प्यारे बच्चों एक बार बता देता हूँ कि हमें ये एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में मुझे अंतिम 8 पदों तक, मतलब ऐसे 8 पदों तक मुझे सबको जोड़कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि इस सवाल में भी हम डीएस से बहुत ही आसानी से बना देंगे। कोई हमें फॉर्मूले की ज़रूरत, कोई भी एपी जीपी एचपी के फॉर्मूले की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिलहाल प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें हम क्रैक जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, कुछ बच्चों के मन में आ गया कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण दिक्कत आ रही है तो वैकेंसी अभी कोई नहीं आएगी या एग्ज़ाम कोई आगे सारे के सारे पोस्टपोन हो चुके हैं कि इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये सब अफवाहें हैं। अगर कोई एग्ज़ाम मान लो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में हो जाता है तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा ताकि हम आगे आने वाले सब सवालों को या आने वाले एग्ज़ाम को आसानी से तोड़ सकें।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर का कमेंट मिलेगा तो मुझे भी अगली वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन का कमेंट नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए ताकि मुझे आने वाले वीडियो में मैं भी बनाने में थोड़ा अच्छा रुचि दिखाऊं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना।